हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू समझन शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स का थर्ड लेसन लेके आए हैं आपके लिए। ऑलराइट, पहले दो लेक्चर्स करंट अफेयर्स के मैं कवर करवा चुका हूँ जून मंथ के। जून का फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑलरेडी कवर्ड है। ये थर्ड वीक की करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू एमसीक्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इससे पहले वाले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए, देन फर्दर थर्ड लेक्चर से कंटिन्यू कीजिएगा। ऑलराइट, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शंस आर 12th जून, 30th जून, 14th जून, 15th जून। करेक्ट आंसर इज 15th जून, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अब कई लोगों को आपने देखा होगा, बूढ़े होते ही अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, तो वही उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक डे बनाया गया है जो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है। उस डे का नाम है एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो वो कब मनाया जाता है? 15 जून को। तो अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना सीखो, देन ही लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैड रिसेंटली अनाउंस्ड 3 चिल्ड्रन पॉलिसी? ऑप्शंस आर चाइना, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान। ये तो पता ही होगा आई थिंक सबको। तो ये है क्या पॉलिसी? पहले मैं आपको ये पॉलिसी के बारे में बता देता हूँ, देन इसका आंसर बताता हूँ। 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है, ठीक है, इंट्रोड्यूस क्यों कर गई और इसका मेन मकसद क्या है? चाइना। ऑलराइट, आंसर इसका करेक्ट क्या है? चाइना। तो चाइना में 1980 में एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था 1 चाइल्ड पॉलिसी। एक से ज़्यादा बच्चे होंगे तो सरकार का कोई बेनिफिट नहीं, आप मिलिट्री में नहीं आ सकते, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कुछ भी नहीं होगा अगर एक से ज़्यादा बच्चा होगा। तो जनता ने कंट्रोल करा, ठीक है। देन उसके बाद 2016 में इन्होंने ये पॉलिसी ख़त्म करके एक और पॉलिसी लाई जिसका नाम रखा गया 2 चाइल्ड पॉलिसी। ऐसा क्यों करा? जब इन्होंने देखा कि भाई साहब हमने 1 चाइल्ड पॉलिसी ला के थोड़ी गलती कर दी, बट ठीक है, कंट्रोल भी करी उन्होंने पॉपुलेशन अपनी, बट इस टाइम पे क्या हो गया कि जो इनकी ओल्ड पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा हो गई, वो जो यंग जनरेशन थी वो है ही नहीं, आगे फ्यूचर जनरेशन है ही नहीं, संभालेगा कौन देश को? तो इन्होंने क्या, कौन सी पॉलिसी लाई? 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब 2020 का सेंसस आया तो उसमें रिजल्ट क्या हुआ कि चाइनीज़ मदर्स जो थी उन्होंने बर्थ दिया है सिर्फ 12 मिलियन बेबीज़ को 2020 में। तो अब इन्होंने थोड़ा सा कंसर्न करा, यार ये तो, अब एक तो आर्मी में जो जनरेशन है सब मिलिट्री वाले हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, आगे जो हैं वो जवान होंगे नहीं, बच्चे होंगे नहीं, तो कैसे चलेगा देश? तो चाइना की 60% प्लस जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी है। समझ आ गया? तो इसीलिए इन्होंने क्या लाया अभी, 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। कब? मई 2021। तो आंसर है इसका चाइना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज विच सॉरी हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज CBI? संजय बारवे, राकेश मारिया, सुबोध कुमार जायसवाल, ऋषि कुमार शुक्ला। आंसर बताने से पहले आपको CBI के बारे में बता देता हूँ। CBI का जो मोटो होता है दैट इज़ इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये है इनका मोटो, किसका? CBI का। एंड CBI की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो कहाँ पे है? दैट इज़ इन गाज़ियाबाद। ऑलराइट, समझ आ गई। और ये जो डायरेक्टर होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? 3 मेंबर कमेटी होती है। पहला मेंबर होता है PM साहब जो होते हैं चेयरमैन, ठीक। नेक्स्ट वन इज लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक। देन नेक्स्ट वन इज
थर्ड वन इज CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं होगा तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसको भी नॉमिनेट कौन करता है, ये अगर ये नहीं आ पाते हैं तो ये 3 मेंबर कमेटी होती है जो अपॉइंट करते हैं किसको, CBI के डायरेक्टर को। और जो हाल ही में अभी अपॉइंट करे गए हैं तो उनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। ऑलराइट, क्लियर। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। करेक्ट आंसर इज 3 जून। आओ बाइसिकल डे के बारे में थोड़ा बताता हूँ और इसकी थीम क्या थी इस साल। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 2021 की जो थीम है दैट इज यूनिकनेस, वर्सेटिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ बाइसाइकिल एज सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बाइक हो, कार हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो बेस्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबसे बेस्ट है अगर आप करना चाहो कहीं लॉन्ग ट्रेवल करना है। अगर आस पड़ोस में ही कहीं ट्रैवल करना है तो बाईसाइकिल आपके लिए बेस्ट है। उससे एक तो क्या है, आपका जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट गोल्स आप अचीव करोगे। ऑलराइट, देन इकोनॉमिकल, आपका पैसे नहीं लगेंगे। और रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा आपका किससे, बाईसाइकिल से ट्रैवल करना। ये इसकी थीम थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर। कौन सी कंट्री है जो पहला ऐसा देश बना है जिसने क्रिप्टो करेंसी को अपना लीगल टेंडर माना है। ऑप्शंस आर पनामा, चिले, बोलिविया, एल सल्वाडोर। आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी इज फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट। ठीक है, ये एक डिजिटल एसेट है जो आपके काम आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जो सिर्फ कंप्यूटर फॉर्म में ही होता है, आप फिजिकल उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। सिंपली आपको मैं समझाऊं तो ये एक ऐसी जैसे आपको कैश होता है ना आपके पास, तो वैसे ही एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसको आप बाई करने में, परचेज करने में यूज़ कर सकते हैं बट थ्रू डिजिटली। ऑलराइट, तो ये ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने लीगल टेंडर इसको अनाउंस करा था, दैट इज एल सल्वाडोर। ऑलराइट, क्रिप्टो करेंसी क्लियर। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है, हाउस प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, नाइट फ्रैंक। ऑलराइट, 2020 का है जो, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया की रैंक थी इसमें 55th, याद रहेगा। क्वेश्चन 7th, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, ठीक है, कौन सा देश कितना ज़्यादा चैरिटी करता है, ये वो रिपोर्ट है। तो इंडिया का रैंक क्या था, मोस्ट चैरिटेबल कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, कौन से नंबर पे आती है, इंडिया। तो हमारा प्यारा भारत जो है वो आता है 14th रैंक पे। ऑलराइट, आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। इंडिया का रैंक था 14th स्पॉट पे आउट ऑफ 140, 114 कंट्रीज़ का ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स निकाला गया था, उसमें से हम लोग आते हैं 14th स्पॉट पे, याद रखिएगा। ये इसको निकालता कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, CAF। ठीक है, समझ आएगी। और टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, ये हैं टॉप 5। समझ आ गया इतना। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड सिकल सेल क्या होता है, सिकल सेल, ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है जो ह्यूमंस की बॉडी में हो जाता है। तो उस डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए हमने एक डे बनाया, वर्ल्ड सिकल सेल डे, जो सिकल सेल की वजह से कई कमी से होता है। तो उसको हम कब बनाते हैं, ऑप्शंस आर 16th जून, 17th जून, 18th जून और 19th जून। करेक्ट आंसर इज 19th जून, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, समझ आ गया।
तो ये वही बता रखा है, हर साल ऑब्जर्व करते हैं हम 19 जून को। एम क्या है? रेज अवेयरनेस ऑफ सिकल सेल डिसऑर्डर्स। सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9th, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 21 जून। आंसर देखने से पहले मैं आपको इसकी थीम बता दूं, और इस इवेंट का एक और नाम रखा था मेक म्यूजिक डे। ऑलराइट, याद रखिएगा ये वर्ल्ड म्यूजिक डे 2020 की जो थीम थी वो थीम थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। ऑलराइट, समझ आ गई आपको। और इसका जो इस इवेंट की नाम एक और रखा था मेक म्यूजिक डे, मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड 2-deoxy D glucose medicine to treat COVID-19 patients? Indian Council and Medical Research, DRDO, Defense Research and Development Organization, डॉक्टर रेड्डीज लैब या आयुष। तो इसका करेक्ट आंसर है DRDO ने ये मेडिसिन डेवलप करी थी कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। मेडिसिन का नाम क्या था? 2-deoxy D ग्लूकोस। अब DRDO के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। DRDO डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और ये इंडिया की विजन को एम्पावर करने के लिए काम करती है, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हो, डिफेंस का कोई मिशन हो, उसको अचीव करने में, सेल्फ रिलायंस करने में ये हेल्प करती है। कोई भी इक्विपमेंट हो, ठीक है, या फिर वेपन हो आर्म्ड फोर्सेस का, ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट हो, कुछ भी हो, तो ये DRDO का ही काम होता है जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। डिफेंस में कौन कौन सी 3 सर्विसेज आती हैं? ऑलराइट, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 18 जून, 20 जून, 19 जून, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है 20 जून। वर्ल्ड वाइड ये डे सेलिब्रेट करता है ग्लोबली हर एक देश में, ताकि जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। ऑलराइट, समझ आ गया? इस साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम क्या थी? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। थीम याद रखिएगा, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, ठीक है। ग्लोबली ये हर एक देश में मनाया जाता है, ताकि जो रिफ्यूजीज़ हैं किसी भी देश में उनको सपोर्ट पहुंचा सकें। ऑलराइट, विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी? ये मैंने लास्ट सेशन में आपको अच्छे से बता रखा था, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो दैट इज़ डीप ओशियन मिशन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर लास्ट सेशन आपने अच्छे से देखा है। ऑलराइट, डीप ओशियन मिशन, ठीक है। ये है क्या? चलो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, बट मिनिस्ट्री आप जो है इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये क्या है? ये एक्सप्लोर करेगा डीप ओशियन, ताकि जो ओशियन का सस्टेनेबल यूज़ है वो हम कर सकें, उसकी टेक्नोलॉजी का। ऑलराइट, बाकी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया, ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, @समझो इन शॉर्ट्स, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स भी वहाँ मैं डाल देता हूँ, रील्स भी आप वहाँ इंस्टाग्राम पे हमारी
देख सकते हैं। J&K की सभी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने कुछ डाल भी दिए हैं और कुछ विद इन डेज सारी की सारी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन 13, एट वट एज हैज़ द ग्रेट इंडियन स्प्रिंटर मिल्खा सिंह पास्ड अवे रिसेंटली। तो मिल्खा सिंह का एक और नाम था, दैट इज फ्लाइंग सिख, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंडिया के पहले एथलीट थे, इंडियन फर्स्ट एथलीट थे ये। तो क्या एज थी जिससे ये अभी जिनकी डेथ हो गई है, कितने एज के थे ये? 88, 91, 90 या नन ऑफ दीज? तो ये थे 91 ईयर्स के। ऑलराइट, which state government has decided to appoint 5,000 youth as health assistants for the third wave of COVID-19? अभी डेल्टा वेरिएंट है, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट कब आया था इंडिया में? फेब 2021 में। ठीक है, डेल्टा प्लस वेरिएंट आएगा तो वो बन जाएगा यहाँ क्या? थर्ड वेव। डेल्टा वेरिएंट जो था वो क्या था? सिर्फ सेकेंड वेव, जिसने पूरे देश में बर्बादी और तबाही मचा दी थी। अगर हमारे देश में अभी भी फैसिलिटीज़ ठीक नहीं करी गई, अभी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं करा गया, तो सेकेंड वेव इतनी बर्बादी नहीं लाया है जितनी थर्ड वेव लाएगा। ठीक है, सो हमें आज से ही खुद का भी ख्याल रखना है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। ऑलराइट, समझ आ गया? स्पेशली बच्चों का तो अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि थर्ड वेव में ज़्यादा चपेट में बच्चे आएंगे। सो जितना हो सके अपने बच्चों का ख्याल रखिए। छोटे भाई बहन हैं आपके, उन्हें ज़्यादा बाहर घूमने मत जाने दीजिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके को ज़्यादा अवॉइड कीजिए। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही बाहर जाइए। आजकल हर चीज़ फ़ोन पे घर आ जाती है, आप डिलीवरी हर चीज़ की करवा सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, घर बैठे बैठे तैयारी कीजिए। तो इसका आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अभी डिसाइड करा था कि 5,000 यूथ को ये हेल्थ असिस्टेंट बनाएंगे, जो क्या करेंगे? थर्ड वेव कोविड-19 को ये अवेयरनेस भी फैलाएंगे और उसको कंट्रोल करने में मदद करेंगे। विच वैक्सीन हैज़ प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट रिसेंटली? Pfizer, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, नन ऑफ दीज? वैक्सीन कोई भी हो, सभी अच्छी हैं, बट साइंटिफिकली प्रूव कोई एक ही होती है कि भाई इसने अच्छा काम करा है। 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर आप में से किसी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो पहला काम जल्दी करें कि जाके वैक्सीन लगवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बाप नहीं बन सकते हैं वैक्सीन लगवाने से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 साल बाद आप मर जाएंगे। ठीक है, ये जो होता है ना, कोई कुछ टुकड़े गैंग होते हैं, तो उन्होंने एक अफवाह फैला दी। ये जो इंटरव्यू था एक फ्रेंच साइंटिस्ट का, उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करा गया। पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहे थे। और ऐसी कौन सी वैक्सीन आ गई जिससे आप बाप नहीं बन सकते भाई साहब? हाँ, सेहत अपनी है। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो इतना अफवाह फैला रखी है कि ये मोदी की चाल है, मुस्लिम्स को ख़त्म करेंगे। अरे भाई साहब, क्या हो गया आप लोगों को? डिफेंस वाले सबसे पहले लगाया है, पुलिस वालों को सबसे पहले लगाया है, ठीक है, टीचर्स को सबसे पहले लगा है ये। अगर इन सब को ये लगा देते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि विद इन 2 ईयर्स हमारी आर्मी ख़त्म, हमारे पुलिस वाले ख़त्म, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी की बातों में ना आइए। तो पहले जाके आप अपनी वैक्सीनेशन करवाइए, तभी जाके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाएंगे। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पुतनिक 5। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। थोड़ा मैं आपको डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में समझा देता हूँ। चलो समझते हैं क्या है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 में आया था। कब? फेब में। ठीक है, ये एक नया म्यूटेंट था। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊं,
डेल्टा वेरिएंट पहले नहीं बोला जाता, पहले इसको बोला जाता कोविड-19 इंडिया, क्योंकि ये इंडिया में ही थोड़ा सा अडॉप्ट हुआ था, इंडिया में ही मतलब जनरेट हुआ था, ये म्यूटेशन होके इंडिया में बन गया, इसलिए इसको इंडिया का नाम दिया गया। तो काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीका का है तो उसके आगे साउथ अफ्रीका लिखा होता था, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन का स्वीडन। तो ये हर एक देश का वर्ल्ड वाइड में कन्फ्यूज, या ये इस देश ने फैलाया, ये इस देश ने फैलाया, बट कोरोना तो चाइना ने फैलाया था, तो बाकी देशों का नाम क्यों आए? तो इसलिए उसके बाद से इनको वेरिएंट्स के नाम दे दिए गए, डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस आ गया, ये सब आ गया। अब डेल्टा तो सेकेंड वेव थी, ठीक है, ये तुमने खुद ही देखा कितनी तबाही मचा दी, फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकंड वेव ने ज़्यादा खतरनाक तबाही मचा दी। अब जो थर्ड वेव आएगी, ठीक है, थर्ड वेव में आएगा क्या, डेल्टा प्लस वेरिएंट। सो उससे बच के रहना है, ठीक। सेकंड वेव ने इतनी तबाही नहीं मचाई है जितनी थर्ड वेव मचा देगी, अगर आप सब अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कॉकटेल था, ठीक है। ये एक न्यू वेरिएंट था, तो इसका अभी स्टिल अननोन है सेवरिटी, कि इसको कैसे बचाया जाए, क्या हो रहा है। बट जो लोगों में आ रहे थे इसके सिम्टम्स थे सर दर्द, गले में दर्द, ठीक है, और पानी, नाक से पानी आना, फीवर, ठीक है, और कुछ लोगों को तो डायरिया भी हो रहा था। ऑलराइट, इसमें से कुछ भी सिम्टम्स हो तो जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी की बातों में ना आए, कुछ नहीं है ऐसा वैसा, ठीक है। तो अपना चेकअप करवाएंगे, खुद के लिए अच्छा है, दूसरों के लिए नहीं। तो अब WHO ने ऐसा बोला है कि कोविड का जो फर्स्ट फॉर्म आई थी उसमें म्यूटेशन होके डेल्टा वेरिएंट बन गया, जिसने इतनी तबाही मचा दी। अब वो सब कंसर्न है कि एडिशनल वेरिएंट्स, म्यूटेशंस तो नहीं होने वाली, अगर डेल्टा प्लस आ गया इंडिया में वेरिएंट, तो बवाल तबाही मचा देगा, ठीक है। इसलिए हमें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अभी से तैयार रखने हैं, हो या ना हो, गॉड नोज। बेड्स फैसिलिटीज़ हर जगह, हर शहर, हर गांव तक होनी चाहिए, कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो तो हम पहले से ही प्रिपेयर हों। ऑलराइट, तो इस सब प्रिपेयरनेस की अगर ज़रूरत ही ना पड़े, अगर हम सब अपना ख्याल रखेंगे तो। सो स्टे सेफ, स्टे इंडोर, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, होप सो आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा समझो इन शॉर्ट्स, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के रिलेटेड। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।